बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 14, देखिए, और इसको अपन हल करते हैं। हमें दिया हुआ है, यदि दो कोटि के एक सारणिक के सभी अवयव शून्य या एक हों तो सारणिक का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। तो बच्चों, यहाँ पे तो सिंपल ही हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी अनुकूल बटे कुल, और उसके लिए हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि इसके फेवर में घटनाएं कितनी है और कुल घटनाएं कितनी है, और उसको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कह रखा है कि दो कोटि की अपने पास एक सारणिक है, तो अपन कह सकते हैं कि 2 × 2 कोटि की सारणिक में अवयव 4 होते हैं। वो अपन जानते हैं, मान लेते हैं कि A, B, C, D ये अपनी 2 × 2 कोटि की क्या है, सारणिक है, जिसके अवयव कितने हो गए, 4 हो गए। ये बात अपन सारणिक के हिसाब से यहाँ सारणिक ले लिए और 2 कोटि की ले ली, ये बात अपन कर लिए हैं यहाँ पे। अब आगे कह रहा है कि शून्य या एक हो तो सारणिक के, अर्थात सभी अवयव बोल रहा है शून्य और एक, तो सारणी का धनात्मक मान होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और हमें दिया हुआ है कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं तथा प्रत्येक के चुनने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि सभी अवयव शून्य या एक हो तो सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अपन बात करें यहाँ पे कि प्रथम, या बोलें कि प्रत्येक अवयव को 0 या 1 से भरा जा सकता है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अर्थात एक अवयव को है 0, 1 इसकी जगह आ सकता है, यहाँ पे भी 0, 1 आ सकता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी 0 या 1 आ सकता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी 0, 1 आ सकता है। इसलिए कुल सारणिक अपने पास प्राप्त होगी 2⁴ = 16। अब ये 16 कैसे प्राप्त होगी वो देखो इस बार। पहले अपन बात करते हैं कि प्रथम स्थान कौन सा है, ए। प्रथम स्थान, या लिख लेते हैं ए को 0 या 1 से भरने के कुल तरीके कितने होंगे, 2 होंगे, फैक्टोरियल 2 तो 2। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे कि दूसरा स्थान कौन सा है, बी को भरने के किससे भरना है, 0 या 1 से, तो इसके तरीके कितने होंगे, इसके भी 2 ही होंगे। इसी प्रकार तीसरा व चौथा स्थान के भरने के भी तरीके अपने 2 और 2 ही होंगे। इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 तो 16 अपने पास में कुल सारणिक प्राप्त हो जाएगी। अब ये 16 सारणिक कौन सी होगी उसकी बात कर लेते हैं। कुल सारणिक बराबर 16, जो कि इस प्रकार है। अगर अपन ना भी लिखें तो भी अपने क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, परंतु हमें पता लग जाएगा कि ये 16 कौन कौन सी है, कैसे अपन 0 और 1 से, अर्थात पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपने पास में सारणिक प्राप्त होगी, या तो 0 चारों 0 हो, या अपन कह सकते हैं तो ये अपने पास में सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाएगा 16 का, या अपन कह सकते हैं कि 1 1 1 1, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 1 1 हो,
या अपन कह सकते हैं 1 1 0 0 सारणिक हो, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 1 0 0, या अपन कह सकते हैं 0 0 1 1, या अपन कह सकते हैं कि 1 0 0 1, या अपन कह सकते हैं 0 1 या पे 1 0, या और कौन सी हो सकती है अपने पास प्राप्त हो जाएगी 0 0, या यहाँ पे 0 0 आ गया तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 0 0 0, या यहाँ पे ले लेंगे 0 1 0 0, या इसी प्रकार से 0 0 1 0, या अपने पास में कह सकते हैं 0 0 0 1, या अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 1 1, या हो सकती है अपने पास में यहाँ पे देख लीजिएगा 1 0 1 1, या अपन कह सकते हैं कि इसी प्रकार से अपने पास में 1 1 0 1, या अपने पास में कह सकते हैं कि ऐसे 1 1 1 0। अब अपन काउंट करते हैं, देखिए कितनी सारणियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार अपने पास में 16 सारणिक कुल बन जाएगी। ये अपना हो गया कुल घटनाएं, कुल घटनाएं 16 अपने पास हो गया, अर्थात 16 सारणिक प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि सारणिक में, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सारणिक में धनात्मक मान आने के, देखिएगा यहां से कि सारणिक का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। तो अपन बात करेंगे धनात्मक मान के बारे में कि कहां कहां से धनात्मक मान आ सकता है, इनसे देखेंगे। तो देखिए अपन ले लेते हैं सारणिक का धनात्मक मान कौन कौन सा होगा वो अपने बात कर लेते हैं। धनात्मक मान, ये ध्यान रखिए बच्चों, 0 होता है वो धनात्मक नहीं होता, धनात्मक नहीं। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको धनात्मक काउंट नहीं करना। अर्थात अपन यहां से बात करें, ये तो 0 होगा, यहाँ पे 1 - 1 इसका मान, तो ये भी 0 हो जाएगा, नहीं लेना। यहाँ बात करेंगे 0, ये 0 नहीं लेना। यहाँ बात करेंगे 0 और ये 0 नहीं लेना। यहाँ पे देखिए ये 0, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 नहीं लेना। यहाँ पे ये 1 और इसके बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0, अर्थात इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, देखिए ये वाला दिख रहा है तो 1 0, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 और अपने पास में 0 1, एक तो ये मिल गया हमें। आगे देखो यहाँ से 0 - 1 हो जाएगा, नहीं लेना। यहाँ पे ये 1, ये 0 गए, 0 नहीं लेना। यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये 0 नहीं, ये 0 और यहाँ पे 0 नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये अपने पास में 0, ये भी 0 नहीं लेना है। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये -1 नहीं लेना। यहाँ पे ये देखो 1 और यहाँ पे 0, तो अर्थात इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, तो इसको अपन ले लेते हैं। अर्थात एक हो जाएगा 1 0 और 1 1। और देखते हैं आगे, ये ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये अपने पास में 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 ये लेना है, और यहाँ पे ये 0 ये -1 नहीं लेना, तो ये भी हमें लेना है। अर्थात तीसरा जो होगा अपने पास में ये वाला प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 और यहाँ पे है 0 1। ये अपने पास में सारणिक का धनात्मक मान वाली सारणिक अपने पास में है। धनात्मक मान वाली जो सारणिक है वो ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने इसको करेंगे सोल्व तो 1 - 0 इसका मान 1 आ रहा है। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 1 - 0 यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो 1 - 0 इसका मान भी 1 आ रहा है। अर्थात इन सारणिक का मान क्या हो रहा है, इन सारणिक का मान 1 आ रहा है। और ये हमें पूछ रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, तो हमने लिख लिया धनात्मक है। जो क्वेश्चन में पूछा था कि सारणी को धनात्मक मान वाली सारणी कौन कौन सी होगी, तो ये होगी और ये अपने फेवर की घटनाएं हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे। इसलिए धनात्मक
मान, इसी को हमें निकालना है क्वेश्चन में कि धनात्मक मान वाली सारणी की प्रायिकता निकालना है कि धनात्मक सारणी का धनात्मक मान की प्रायिकता, धनात्मक मान वाली सारणिकों की प्रायिकता इज इक्वल टू, अब फेवर में कितनी है 1 2 3, ये 3, और कुल कितनी है, कुल अपने यहाँ पे प्राप्त किया था, ये अपनी कुल सारणिक है 16, अर्थात ये कुल घटनाएं हो जाएगी 16। तो ये अपना प्रायिकता मिल जाएगी कि कौन से वाली प्रायिकता, कि धनात्मक मान जो देती है सारणिक उनकी प्रायिकता, अर्थात सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता अपने पास 3/16। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे 2 × 2 कोटि की है तो उसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं, A B C D, इस प्रकार अपन मान सकते हैं कि ये 4 अवयव होते हैं, अर्थात या 2 × 2 कोटि की सारणिक इस प्रकार की होगी। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक अवयव, यहाँ पे कह रहा है कि सारणी के सभी अवयव 0 या 1 से क्या होता है, भरा जाएगा, अर्थात यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1। तो कुल अपने पास सारणिक प्राप्त होगी इस प्रकार से, पहले स्थान पे 2 से तरीके से, दूसरे 2 से, तीसरे 2 से, तो ऐसे अपने पास 16 सारणिक, अर्थात 2 की पावर 4 थे, 16 सारणिक अपने पास प्राप्त होगी, अर्थात वो अपनी कुल घटनाएं हो जाएगी। अब कह रहा है कि धनात्मक मान वाली, तो ये हमने देख लिया कि 16 सारणी कौन कौन सी है, ये चारों 0 है, यहाँ पे 4 के देखा 1 1 है, यहाँ पे 0 0 1 1 है, यहाँ पे ऊपर रख दिया। तो ये हमें चेक करना था, ये अपने पास में 0 1 वाली जो है उसी से भरना है, तो ये तरीके अपने पास कुल 16 हैं। तो यहाँ पे देखा तो प्लस वाली कौन सी है, तो प्लस वाली अपने पास में यहाँ पे ये ही सारणिक देती है जो धनात्मक मान देती है, बाकी ये सारणिक क्या करती है, 0 देगी या ऋणात्मक मान देगी, वो हमें नहीं लेना। तो ये अपने फेवर में हो जाएगी और कुल है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 15 की। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकता ज्ञात है। प्रोबेबिलिटी है ए के असफल होने की प्रायिकता 0.2, प्रोबेबिलिटी बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता है 0.15, और फिर दे रखा है हमें प्रायिकता ए और बी के असफल होने की, ये है 0.15। अब तो हमें निम्न प्रायिकता पूछ रहा है, पहले हमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ए असत्य, अब कह रहा है कि बटा अपॉन प्रोबेबिलिटी किसकी है, बी असफल हो चुकी है, अर्थात यहां से हमें पता लग गया कि ये इस प्रकार का है, ए अपॉन बी। ए क्या है, असफल, बी क्या है, असफल, तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, और ये क्या है, सहप्रतिबंध, सहप्रतिबंध प्रायिकता, जिसके बारे में अपन जानते हैं कि यह घटना क्या है, घट चुकी है, घटित हो चुकी, तब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। और यहां पे यही कह रहा है कि बी असफल हो चुकी है, ये असफल हो चुकी है, तब ए के असफल होने की हमें प्रायिकता निकालनी है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अपन यहां पे जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ए जब बी घट चुकी हो तब इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। और इसको अपन पढ़ते हैं ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, या इसको लिखते हैं प्रायिकता ए और बी के घटने की, जो भी होगा ए और बी है तो अपने पास पता है कि इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, तो या होता है, ये अपन जानते हैं। अब अपन क्वेश्चन के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन यहां पे मान लेते हैं, घटनाएं मान लेते हैं कि निकाय ए के असफल होने की प्रायिकता, तो यहां पे लिखते हैं निकाय ए के असफल होने की घटना, इसको अपन ए ले लेते हैं, और यहां पे निकाय बी के असफल बी के असफल की बात है तो अपन यहां पे असफल ही लिख रहे हैं, असफल, असफल होने की घटना को अपन बी मान लेते हैं। तब केवल निकाय ए के
असफल होना, इसको अपन ए डैश मान लेते हैं। इसी प्रकार केवल बी निकाय के असफल होना, ये घटना बी डैश मान लेते हैं। अब देखिए, अर्थात हमें पता लग गया प्रोबेबिलिटी ए, हमें पता लग जाएगा प्रोबेबिलिटी बी, और केवल ए अर्थात उसकी प्रायिकता, केवल ए असफल होता है उसकी प्रायिकता ये ले लेंगे, और इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी बी डैश अर्थात केवल बी असफल होता है उसकी प्रायिकता। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब कह रहा है यहाँ पे कि हमें दिया है ए के असफल होने की प्रायिकता, तो ये हमें दिया है प्रश्नानुसार प्रोबेबिलिटी ए के असफल होने की, प्रोबेबिलिटी ए के असफल होने की प्रायिकता 0.2, अर्थात ये मान हमें दिया हुआ है। अब आगे दिया है कि बी के अकेले असफल होने की और बी के अकेले असफल होने की, केवल बी के निकाय के असफल होने को बी डैश लिया, अर्थात ये प्रायिकता हमें यहाँ पे देखा है केवल बी के असफल होने की प्रायिकता अर्थात 0.15, ये समझ लीजिए। आगे है तीसरा दिया हुआ है कि ए और बी के असफल, ए और बी के असफल अर्थात ये ए हमने माना था असफल वाली घटना को ए और यहाँ पे बी को, इसको बी, तो अर्थात ए और बी इंटरसेक्शन हो जाएगा, अर्थात हमें ये भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.15, 0.15 ये हमें दिया हुआ है। तब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए असफल की प्रायिकता निकालनी है कब, जब बी असफल हो चुका हो, अर्थात हमें प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए की असफल हो चुका है, इसकी प्रायिकता जब बी असफल हो इसकी प्रायिकता निकालनी है, अर्थात ये अपन जानते हैं सहप्रतिबंध से है, सहप्रतिबंध प्रायिकता। और सहप्रतिबंध प्रायिकता है तो ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अब देखें ये मान हमें यहाँ पे रख देंगे, परंतु ये प्रोबेबिलिटी बी का मान नहीं दे रखा, ये मान हमें नहीं दिया, तो ये मान अपन इनकी सहायता से निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे वो देखो, हम जानते हैं कि केवल बी की अपन बात करते हैं, केवल बी, तो यहाँ पे अपन लिखें कि केवल बी को कहाँ से होगा, प्रोबेबिलिटी बी की बात करें या केवल बी की बात करें या बी की किसी की भी बात कर लें अपन, तो प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी बी डैश प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात प्रोबेबिलिटी बी का मान कहाँ से होगा, इनके प्रोबेबिलिटी बी डैश और इनके इंटरसेक्शन से अपने क्या हो जाएगी, कुल प्रायिकता हमें जो है अकेले की और इनसे इंटरसेक्शन से आएगा तो जो बी की है असफल होने की ये प्रायिकता मिल जाती है। अर्थात अब ये मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 0.15 प्लस 0.15 इक्वल टू 0.30। अब देखो ये कैसे हुआ, फिर देख लो एक बार, ये सर कैसे लिखा, यहाँ पे है कि बी के असफल और यहाँ केवल बी और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये केवल है, और यहाँ पे क्या है, ये बी डैश लिखा है हमने, बी डैश यहाँ पहले माना था वो ध्यान दीजिए, ये हमने बी डैश को जो माना था यहीं पे ये देखिए केवल बी निकाय के असफल, और बी को हमने क्या माना था, निकाय बी के असफल, और यहाँ पे केवल बी की, अर्थात अपन ने केवल बी के असफल को और यहाँ पे क्या किया, इसके इंटरसेक्शन जोड़ेंगे तो यहाँ पे बी असफल होता है वो प्रायिकता मिल जाती है, अर्थात ये प्रायिकता हो गई। और ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं, इसको देते हैं समीकरण 1 और यहाँ पे इसको दिया, ये प्रोबेबिलिटी बी का मान दिया समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए जब बी घट चुका हो और ए और बी क्या माना है, बी असफल, तो ये घटना घट चुकी है, तब ए असफल हो इसकी प्रायिकता, और ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी,
और ये मान अपन रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी बी का मान हमने निकाल लिया है। तो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे, तो 0.15 अपॉन ये मान यहाँ से तो 0.30 बराबर होता है 15/30 इज इक्वल टू 1/2। तो अर्थात हमने प्रायिकता निकाल ली एक की जब बी घट चुका हो इक्वल टू 1/2, ये हमारा आंसर होगा। और ए जो हमने माना है ए असफल होता है और बी असफल होता है, तो बी असफल हो चुका है तब ए असफल होता है, उसकी प्रायिकता ये है। और ये हमने शुरू में ही इन चीज़ों को माना है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है। निकाय बी ए के असफल होने की घटना को ए है, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगी। निकाय बी के असफल होने की घटना बी है, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगी। तब केवल निकाय ए, अर्थात यहाँ पे बात क्या है, इस प्रकार का है, ये अपन मान सकते हैं ये एक निकाय हल करता है और ये बी निकाय हल करता है। तब अपने पास में ये तो क्या है, ए और बी हल करता है और यहाँ पे ए या बी हल करता है। और यहाँ पे बात करेंगे तब ये केवल एक बात करेगा और यहाँ पे बात करेंगे तो ये केवल बी बात करेगा। तो ये केवल ए का होता है ये वाला प्लस ये वाला, यही तो हमने लिखा। केवल बी की बात करेंगे तो केवल बी किस किस को बात करेगा, केवल बी को बी डैश माना है, तो ये जो बी का और उसमें अपन जोड़ देंगे कि केवल बी डैश में कौन सा प्राप्त होगा, बी क्या होता है, बी डैश को और इसको जोड़ेंगे तो ये अपने पास बी प्राप्त होगा। वही हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी बी कब होगा, प्रोबेबिलिटी बी डैश ये असफल वाला ये वाला प्लस इसका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और यही हमने लिखा था अभी यहाँ पे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। ऐसे हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, कौन से मेथड से सोल्व करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी बातें हमें विचार में आएगी, तब अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन 16, थैला 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा थैला 2 में 4 लाल और 5 काली गेंद है। 2 थैले हैं अपने पास में, एक थैला ये है थैला 1 और एक थैला मान लेते हैं ये दूसरा थैला 2। यहाँ थैला 1 के अंदर 3 तो रेड बॉल है प्लस 4 ब्लैक बॉल है। इसी प्रकार ये थैला 2 है और दूसरे थैले में 4 तो अपने पास रेड बॉल है प्लस 5 ब्लैक बॉल है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब कह रहा है कि एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया। अब एक गेंद हमने थैला 1 से थैला 2 में हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया है। एक गेंद को हमने एक गेंद को यहाँ से इसमें भेज दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तब एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है। इसके बाद स्थानांतरित करने के बाद में यहाँ से थैला 2 से हमें क्या करना है, एक गेंद निकालना है। और थैला 2 में पहले कितनी थी अपने पास में, 4 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल थी। अगर यहाँ पे रेड जाती है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 5 रेड होती है और यहाँ पे 5 ब्लैक होती है। या अगर यहाँ पे कौन सा जाएगा, रेड ना जाए, अगर ब्लैक जाती है तो कौन सा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने पास 3 तो इसमें यहाँ चला गया तो यहाँ पे ये 4 का तो 4 ही रहेगा। और अगर ब्लैक जाती है तो यहाँ पे 6 ब्लैक हो जाएगी। अगर रेड जाती है तो यहाँ पे 5 और ये 5 ही रहेगी। अगर ब्लैक जाती है तो ये 4 ही रहेगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब एक गेंद हमें निकालनी है। ये कह रहा है कि थैला 2 से एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। क्या है, लाल रंग की है। तो स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अर्थात पहले तो हमें ये पहचानना है कि इसको सोल्व कैसे करना है, कौन सी विधि से सोल्व करना है। तो इसके लिए तो आपको पता लग गया कि थैला 1 है और एक थैला 2 है। तो थैला 1 और थैला 2 अर्थात यहाँ पे कुछ गेंदें रखी है, यहाँ पे भी कुछ गेंदें रखी हुई है। तो हमें इससे गेंद निकालना है। तो अर्थात घटना में घटना हो गई। पहले हमें क्या करना है, थैले का चयन करना है, फिर गेंद निकालनी है। तो बात करेंगे घटना में घटना। और घटना में घटना होती है तो हमारा दिमाग जाता है बेज प्रमेय से।
इसके अलावा और भी अपन संतुष्ट हो सकते हैं कि बेज से ही है क्या, उसके लिए हमें पता है कि जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसका विकल्प मिल जाए, अर्थात स्थानांतरित गेंद काली होनी, अर्थात अपन कह सकते हैं इसका विकल्प क्या आ सकता है, स्थानांतरित गेंद क्या हो सकती है, लाल हो, तो इसका विकल्प ही मिल गया। तो अपन कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे सैंपल स्पेस का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। ये अपने सैंपल स्पेस है इसका, ये अपने पास में E1 घटना कौन सी हो रही है, स्थानांतरित गेंद काली होना, और ये E2 घटना स्थानांतरित गेंद का लाल लाल होना, और यहाँ पे क्या है, ये अपने लाल गेंद निकाल है उसकी ये घटना A है। अर्थात क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि सैंपल स्पेस का S का विभाजन, तो अपन किस में जाते हैं, बेज से जाते हैं। एस क्या है, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। तो घटना में घटना हो, यहाँ पे इसका विकल्प मिल जाए, और तीसरी बात एक घटना हमें दी हुई है ये पता लग जाए, तो अपन किससे सोल्व करते हैं, इसको अपन सोल्व करते हैं बेज से। तो यहाँ से अपन संतुष्ट हो गए कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बेज थ्योरम से सोल्व करना है। अब आपको आगे बता रखा है कि बेज थ्योरम से सोल्व करना है तो हमें घटनाएं कैसे माननी है। तो सबसे पहले तो घटनाएं मानने के लिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस घटना को E1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, माना E1 घटना है, यहाँ पे लिखेंगे स्थानांतरित गेंद का काली रंग की होना या निकलना, ये घटना 1 है E1। और E2 घटना अपन मान लेते हैं, इसका विकल्प मिल गया, तो स्थानांतरित गेंद का लाल रंग का होना, लाल रंग की होना, ये अपना घटना कौन सी हो गई, E2 हो गया। और लेते हैं ए घटना जो हमें ज्ञात है, और ए घटना क्या है कि थैला 2 से लाल गेंद का निकलना। तो अपन लेंगे थैला 2 से लाल गेंद का निकलना, और यहाँ पे स्थानांतरित गेंद का कौन से है, काली रंग का निकलना या काली रंग का होना, स्थानांतरित गेंद लाल रंग का निकलना या होना, एक ही बात है। ये घटना है अपने मान ली, और यहाँ हमने इस प्रकार इतना मान लिया तो अपना क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले ये विचार करना है इस क्वेश्चन को बेज से करना है तो क्यों करना है, क्योंकि घटना में घटना हो, पहली बात, जो किसकी प्रायिकता पूछ रही है उसका विभाजन हो, दूसरी बात। उसके बाद हमें देखना है कि सैंपल स्पेस का विभाजन हो रहा है क्या, तीसरी बात। फिर हमें देखना है कि एक घटना हमें ज्ञात है, अर्थात वो दे रखी है, अर्थात अब जो जिसके बारे में अपन बात करते हैं कि ये अपना सैंपल स्पेस है, ये घटना क्या है, लाल घटना जो भी है, लाल गेंद है, ये हमें ज्ञात है। तब हमें इस सैंपल स्पेस एस का यहाँ पे विभाजन हो रहा है, तो हमें किससे सोल्व करना है, बेज से सोल्व कर लेना है। तो इस प्रकार पहले हमें संतुष्ट होना है, तब हमें बेज से सोल्व करना है। और बेज तो सबसे इजी है, इसको पहचानना बता दिया, कैसे सोल्व करना है वो बता दिया, फॉर्मूला कैसे है वो सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की। अर्थात स्थानांतरित गेंद का काली रंग का होना और स्थानांतरित गेंद का लाल रंग का होना। तो अपन सिंपली बात कर लें इनकी प्रायिकता। तो यहाँ पे स्थानांतरित गेंद, तो स्थानांतरित गेंद कौन सी है, यहाँ पे है, इस थैले से, यहाँ से स्थानांतरित किया थैले 1 से, यहाँ से हमने एक गेंद निकाली। कहने का स्थानांतरित का मतलब थैला 1 से गेंद निकालना, सिंपल सी बात है। स्थानांतरित का मतलब कौन से थैले से, एक से दूसरे में डाला है, तो हम एक थैले से गेंद निकाल रहे हैं, बस सिंपल सी बात। और कौन सी निकाल रहे हैं, उसकी प्रायिकता जो अपन पढ़ते जा रहे हैं वही है। तो यहाँ पे काले रंग की प्रायिकता, तो काले रंग की गेंद कितनी है, यहाँ पे 4 है, और कुल कितनी है, 7 है, तो ये हो जाएगा 4/7। इसी प्रकार E2 की बात है, तो E2 क्या है, ये स्थानांतरित का मतलब गेंद निकाल के दूसरे रखना। तो अपनी तरफ से बात करेंगे निकालना, तो कौन सी गेंद निकाल रहे हैं, लाल रंग की। तो थैले 1 में लाल रंग की गेंदें कितनी है, 3 है, और कुल 7 है, तो यहाँ भी लिखेंगे 3/7। क्यों किया, क्योंकि ये अपने पास में एक गेंद है थैला 1 में, उसके अंदर अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है कि थैले 1 में 3 लाल और 4 काली है, ये 3 रेड हैं प्लस 4 ब्लैक गेंद है।
और इवन जो घटना है वो हमने लिया है कि काली गेंद का निकलना, काली गेंद का स्थानांतरित का मतलब है कि यहाँ से निकल रहा, यहाँ से तो निकल ही रही है ना, गेंद निकल रही है, इसमें डल रही है तो वो स्थानांतरित हो रही है, पर इसमें से अपन निकाल रहे हैं, तो यही तो बात है, स्थानांतरित होता है, गेंद निकल रही है। कौन से रंग की? काले रंग की। तो काले रंग कितनी है? 4, तो यहाँ लिखा 4। कुल कितनी है? 7 गेंद। तो अनुकूल बटे कुल, तो यहाँ पे अपने 4/7। अब है E2 लाल गेंद, लाल गेंद कितनी है? 3, और कुल कितनी है? 7, अर्थात ये अनुकूल बटे कुल, तो ये अप्रायिकता निकल गई अपने पास। तो ऐसे हमें क्वेश्चन विचार करके, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे देखिए, आगे हमें प्राप्त करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे E1A की, और हमें प्रायिकता निकालनी है E2A। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है? पूछा है कि स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता है जब क्या है? लाल निकलती है। अर्थात क्वेश्चन में तो हमें ये चीज़ पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी, ये लाल गेंद है, थैले 2 से निकलती है, तो हमने लाल गेंद की बात कर रही है, तब यहाँ पे कि स्थानांतरित गेंद जो थैले 1 से निकली है वो क्या हो? काली हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। और ये अपन जानते हैं होता है प्रोबेबिलिटी E1 गुणा प्रोबेबिलिटी E1A अपॉन ये ऐसे के ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है? यहाँ पे हमें टोटल प्रायिकता थ्योरम से ले रहे हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी A। क्योंकि ये अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यहाँ पे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी A। और ये कौन सा है? यहाँ पे लगाएंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, और यहाँ पे गुणन प्रमेय लगा देते हैं। तो गुणन प्रमेय लगाने से तो यही आ गया, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाने से ये फॉर्मूला आ गया। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है बेज का फॉर्मूला, बेज प्रमेय। अब हमें इनके मान निकालना है, इनके मान। और यहाँ पे मान निकालने के लिए पहले ये पढ़ना आना चाहिए क्या है। यहाँ पे स्थानांतरित गेंद कौन सी है? काली है, तब थैले 2 से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, अर्थात थैला 2, तो थैले 2 की बात है यहाँ पे। अब स्थानांतरित होने के बाद में थैला 2, अब स्थानांतरित होने के बाद में कौन सी गेंद आ रही है? ये हमें मान लेते हैं, या तो कितनी गेंद है थैले 2 में? एक गेंद स्थानांतरित करते हैं, तो पहले से यहाँ पे 4 और क्या है? यहाँ पे 5 काली गेंद है। तो इसमें से अगर लाल आती है तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 तो रेड हो गया, प्लस यहाँ पे 5 ही ब्लैक हो गया। क्यों किया? क्योंकि पहले जो इस थैले में थी, थैले 2 में स्थानांतरित से पहले, उसके अंदर 4 तो रेड बॉल थी, प्लस 5 ब्लैक बॉल थी। ये देखिए क्वेश्चन में 4 रेड और 5 ब्लैक स्थानांतरित कर दिया थैले 1 से थैले 2 में, तो अपन हो सकता है कि लाल गेंद आए, यहाँ पे 1 स्थानांतरित किया तो क्या है? 1 रेड बॉल आ गई, तो यहाँ पे 5 कर दिया। या हो सकता है रेड ना आए तो ये तो 4 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 6 हो जाएगा, कि काली आएगी तो 5 थी तो 6 हो गया। अगर यहाँ पे 4 थी, अगर थैले 1 से, इसमें थैले 1 से हमने गेंद डाली है, एक गेंद थैले 1 से डाली, अगर वो रेड आती है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अगर वो क्या होती है? अगर वो ब्लैक आती है तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेना है, तो ऐसे हमें देखना है। अब कह रहा है कि स्थानांतरित गेंद कौन सी है? काली है। स्थानांतरित गेंद काली है, ये घटना हमने मानी है। तब स्थानांतरित गेंद कौन सी है? काली है, तो काली होगी तो कौन सा होगा? यहाँ पे ये स्थानांतरित गेंद किया है काली, ये वाली कंडीशन बनेगी। स्थानांतरित गेंद क्या किया? काली, तो ये वाली। तब लाल आने की प्रायिकता, तो यहाँ फेवर में कितना हो गया? 4, कुल कितना हो गया? 10। कितनी गेंद हो गई इसमें? 10 गेंद। तब इसमें से एक गेंद निकालनी है, तो उसकी लाल आने की प्रायिकता है ये 4 फेवर में, कुल 10। अब इसको पढ़ेंगे, अर्थात स्थानांतरित गेंद कौन सी है? रेड कलर की है। स्थानांतरित गेंद कौन सी है? ये रेड कलर की है। तब क्या बन गया अपने पास में? यहाँ पे क्या था? 4 था तो 5 हो गया, और ये 5 की 5 रहेगी काली। और तब हमें लाल गेंद निकालनी है, अर्थात इसमें से एक गेंद निकालनी है, लाल आए प्रायिकता उसकी। तो यहाँ पे फेवर में कितना है? 5, और कुल कितनी है यहाँ पे? कुल यहाँ पे 10 गेंद है, ये कुल गेंदें हैं, अर्थात ये 10।
तो ये प्रायिकता ऐसे निकालनी है, और इसकी प्रायिकता अर्थात थैले 1 से लाल गेंद आए, थैले 2 से काली गेंद आए, इसकी प्रायिकता सिंपल निकाल लेते हैं, ये निकल गई हमारे पास। और इसके लिए इसको पढ़ेंगे और ये समझेंगे तो ये प्रायिकता मिल जाएगी। अब ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में, तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कि थैले 2 से लाल गेंद आए और काली हो, इसकी क्या प्रायिकता है, इज इक्वल टू, अब इसका मान प्रोबेबिलिटी E1, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ से 4/7 इंटू, यहाँ पे देखिए इसका मान प्रोबेबिलिटी A/E1, तो प्रोबेबिलिटी A/E1, तो यहाँ पे भी 4/10 अपॉन, ये मान ऐसे कैसे आएगा, तो 4/7 इंटू 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 का मान यहाँ से 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7 इंटू इसका मान अपन यहाँ से रख देंगे 5/10। इतना इजी है, बताइए। आगे देखिए, इज इक्वल टू 16/70, और यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया हमने 70, तो यहाँ पे तो 16 ही रहेगा और यहाँ पे 15 रहेगा, ये 70 से 70 कैंसिल, तो यहाँ पे तो 16 और यहाँ पे 31, अर्थात अपना आंसर प्राप्त हो गया। लाल गेंद आए थैला 2 से, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो काली है, इसका मान 16/31, और यही हमारा आंसर है बच्चों। है ना आसान। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कैसे किया ये आपको पता लग गया कि हमें पूरा विचार करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में हमें ये सोचना है कि इसको सोल्व कैसे करना है, बेस से ही क्यों करना है, ये दिमाग में आना चाहिए, बेस से ही क्यों करना है। तो बेस से क्यों करना है, आपको 3-4 बातें बताइए, अगर वो 3-4 बातें यहाँ पे संतुष्ट करती है तो आपको बेस से क्वेश्चन सोल्व करना है। घटना में घटना है, थैला 1 है, थैला 2 है, गेंद निकालना, अर्थात घटना में घटना बेज है, ये बात सही है। जो घटना पूछ रहा है, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है, उसका विकल्प मिल गया, अर्थात यहाँ पे उसका विकल्प मिल गया। लाल इसकी काली है तो उसका विकल्प यहाँ पे अपने पास मिल गया, लाल की भी है तो ये विकल्प मिल गया। फिर अपन देखते हैं कि ये सैंपल स्पेस का विभाजन कर रहा है, ये बात भी कर रहा है कि अर्थात ये सैंपल स्पेस का विभाजन करता है। और यहाँ पे एक गेंद, एक जो घटना है जो घटित है वो हमें दे रखा है, तो यहाँ पे निकाली गई गेंद लाल है, ये घटना है, ये हमें ज्ञात है, तो ये भी बातें हैं। ये तीनों चारों बातों से अपन संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन किससे करना है, बेस से करना है। और ये भी आपको बता रखा है, जो घटना की प्रायिकता पूछ रहा है उस घटना को अगर बेस से है तो E1 घटना मान लो, उसके बाद में उसका ऑप्शन है उसको E2 घटना मान लो, जो घटना दे रखी है घट रखी है उसको एक घटना मान लो, और फिर उसके हिसाब से इसकी प्रायिकता निकालनी है, ये प्रायिकता निकाल ली। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक की प्रायिकता निकालनी है, अर्थात ये घटना घट चुकी है तब एक की प्रायिकता, अर्थात ये स्थानांतरित हो चुकी है, कौन सी गेंद, काली गेंद स्थानांतरित हो चुकी है तो लाल गेंद की प्रायिकता, स्थानांतरित हो चुकी है लाल गेंद तब लाल गेंद आए उसकी प्रायिकता। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है, हमें ये क्वेश्चन में पूछा है कि लाल गेंद है थैला 2 से निकाले और वो क्या हो, स्थानांतरित की गेंद काली हो, उसकी प्रायिकता, यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया तो अपने पास में ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस सेशन में देखा कि विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 14 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 17 से लेकर के प्रश्न संख्या 19 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।